हेलो दोस्तों। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए। आज एक डिस्कशन करेंगे गोल्ड की परचेजिंग पावर को प्रिजर्व करने की जो एबिलिटी है। एक रिसेंटली एक ट्वीट ये किया था मैंने, और उसमें मैंने कंपेयर किया था कि 30 सालों में किस तरह से गोल्ड ने परचेजिंग पावर को प्रिजर्व किया है, मतलब इंटैक्ट रखा है और उससे एक्सीड भी किया है कई बार। तो जैसे 5 लाख रुपए पर केजी का प्राइस था गोल्ड का 1995-96 में, और आज की डेट में करीबन 100 लैक्स पर केजी, 20 गुना बढ़ गया वहाँ से। तो अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज या एसेट्स, तो डिनर फॉर वन पर्सन 1996 में करीबन 500 रुपये पर प्लेट हुआ करता था। एक 5 स्टार, दिल्ली के 5 स्टार के रेट्स बता रहा हूँ आपको। और ये सारे रेट्स मेरे को ये इसलिए याद हैं क्योंकि मैं 95-96 में मैंने बिज़नेस शुरू किया था, और ये सारी चीज़ें मेरे को अच्छी तरह याद हैं, जो मैं ले पाया या नहीं ले पाया। तो 500 रुपये की एक प्लेट थी, जो कि 1 ग्राम गोल्ड के बराबर थी। आज वो प्लेट करीबन 7,000 की है, जो 0.7 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो एक्चुअली में जो परचेजिंग पावर ऑफ गोल्ड थी, वो इम्प्रूव हो गई इस पर्टिकुलर आइटम को लेकर। दूसरा आइटम था एक लग्ज़री कार। तो लग्ज़री कार उस समय इंडिया में क्योंकि शायद बनती नहीं थी बीएमडब्ल्यू, तो एक 25 लाख रुपए की गाड़ी हुआ करती थी, जो कि 5 किलो गोल्ड के बराबर थी उस समय। आज वही गाड़ी 60 लाख रुपए की है, जो सिर्फ 0.6 केजी के बराबर रह गई है। तो अगर आप गोल्ड का कंपैरिजन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, कार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कार्स की जो इन्फ्लेशन हुई है वो बहुत कम हुई है, और आपकी परचेजिंग पावर उस पर्टिकुलर आइटम को लेके बहुत बढ़ी है। फिर एक एसेट, जैसे साउथ दिल्ली में अगर 4 बीएचके का फ्लैट उस समय 30 लाख का आता था, वो 6 किलो के बराबर हुआ करता था। वो आज भी करीबन 6 किलो के बराबर है, 6 करोड़ का फ्लैट है वो, नया फ्लैट वो उसी तरीके का। तो रियल एस्टेट और गोल्ड में बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है ओवर द लास्ट 30 इयर्स। और एक फ़ॉरेन ट्रैवल की बात करें, तो उस समय 2 जने अगर यूरोप की ट्रैवल के लिए जाते थे, तो करीबन 3 लाख रुपए खर्च होते थे। 0.6 केजी, 600 ग्राम गोल्ड के बराबर थी बात वो। आज वो 60 ग्राम गोल्ड के बराबर रह गई है। 6 लाख रुपए अगर आप आज की डेट में माने, तो कई चीज़ें बहुत सस्ती हुई हैं, और वो सिर्फ इसलिए सस्ती नहीं हुई हैं कि गोल्ड का रेट बढ़ा है, बट द पॉइंट पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, कि गोल्ड ने किस तरह से प्रिजर्व करी है अपनी परचेजिंग पावर, और ये लाइकली है कि ये आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। आपके कमेंट्स ज़रूर बताएं नीचे। थैंक्स।